हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास कॉलम ए है, इसको हमें मैच करना है कॉलम बी के साथ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास CH3OH, ये इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करके बना रहे हैं क्या, ईस्टर और वाटर। ये जो रिएक्शन है इसमें ईस्टर फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसमें ईस्टर फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, एस्ट्रिफिकेशन, क्योंकि ईस्टर फॉर्म हो रहा है। दूसरा है, ये हमारे पास इथीन है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो बन गया इथेन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अगला है CH4 प्लस Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक H को देखो, एक H यहां से कम हो गया, इसको किसने रिप्लेस किया, Cl ने। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है ये CH3COH जो कि इथेनोइक एसिड है, इसके साथ हमने मिलाया NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये बना सोडियम इथेनोएट बना और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉरी ये ईस्टर नहीं, एसिटिक एसिड था ये, हाँ ईस्टर कह रहा था मैं, लेकिन ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या बेटा, एसिड है, ये क्या है, बेस। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ ऑल द आइसोमर्स और ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। क्या बनाना है, हेक्सेन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो पहले तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H40। ठीक है, तो पहला बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, बाकी जगह पे क्या लगाए हुए हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैं आगे वाले पार्ट में शो नहीं करूंगा। ये अंडरस्टूड होगा कि वहां पे हाइड्रोजन होंगे, कार्बन के जितने बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे वहां पे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हेक्सेन हो गया। क्या हो गया ये, हेक्सेन। ठीक है, दूसरा है कार्बन, इधर भी कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा देंगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 कार्बन हो जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। अगला है, अगर हम कार्बन इस वाले पे लगा दें, इस बीच वाले पे, तो हाइड्रोजन देखो 14 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगला बनाते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, एक कार्बन यहाँ लगा दो, एक कार्बन यहाँ लगा दो, देखो बाकी 14 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, लास्ट है कि कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से लगा दिए, ये फिफ्थ है। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे 2 कार्बन और लगा दिए। हाइड्रोजन देखो 14 होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई
मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो कार्बन के कितने आइसोमर्स, मतलब हेक्सेन के कितने आइसोमर्स होते हैं टोटल, हेक्सेन को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने होंगे 5। क्या क्या नाम होंगे, एक तो हेक्सेन हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, अगला होगा 3 मिथाइल पेंटेन, अगला होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल और रिएजेंट टेकन ऑन द एरोज। कह रहे हैं इनका रोल बताना है, मतलब जो भी यहाँ पे एरोज में लिखे हुए हैं इनका रोल बताना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या था, ये एल्कीन था, ये क्या था, एल्कीन। ठीक है, ये एल्कीन से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एल्केन में। कैसे पता है एल्केन, देखो कार्बन कार्बन के बीच में, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे ये Ni निकल की यूज किया है, तो यहाँ पे निकल किसके जैसा यूज कर रहा है, किसके जैसा काम कर रहा है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, ये कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ठीक, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स किया तो वाटर रिमूव हो गया, किसकी वजह से, कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जैसा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसका काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अगला है, ये इथेनॉल है, ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, KMnO4, एल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे ये काम कर रहा होगा, ये कैसा रिएक्शन, ये वैसे ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सॉल्ट एक्स, क्या कह रहा है, एक सॉल्ट एक्स है, इज फॉर्म्ड and a gas is evolved when ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate। इथेनोइक एसिड क्या होता है बेटे, CH3COOH, ये जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, एक कंपाउंड X बन रहा है, एक सॉल्ट X बन रहा है और एक गैस इवॉल्व हो रही। नेम द सॉल्ट X एंड द गैस इवॉल्व। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो जो कंपाउंड X है ये है वो X और ये है वो गैस। ठीक है, तो कंपाउंड X क्या है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, क्या डिस्क्राइब करना है हमें, एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करना है। एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द apparatus टू प्रूव दैट गैस इवॉल्व्ड इन द is one which you have named and also write a chemical reaction involved। देखो क्या कह रहे हैं कि इसके लिए हमें एक एक्टिविटी डिराइव करनी है। ठीक है, और डायग्राम भी बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो चलो बनाते हैं। कह रहे हैं कि हमें ये बताना है कि जो ये गैस इवॉल्व हो रही है ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरीके से फ्लास्क है, ये इस तरीके से फ्लास्क है। ठीक है, ये इस तरीके से फ्लास्क, इस पे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा हुआ है, इसमें ऐड किया हमने इथेनोइक एसिड। क्या ऐड किया, इथेनोइक एसिड। इसको हमने यहाँ से कवर कर रखा है और यहाँ से एक पाइप सा निकाल रखा है इस तरीके से, ये ऐसा हमने एक पाइप सा निकाल रखा है। ठीक है, अब यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही होगी, आप डायग्राम जब बनाओगे आप थोड़ा सा फेयर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से जो गैस इवॉल्व हो रही होगी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होगी। ठीक है, तो इसको हम पास करवाते हैं किसके थ्रू,
लाइम वाटर के थ्रू। ये क्या है बेटे? लाइम वाटर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू पास करवाना है? लाइम वाटर के थ्रू। जैसे ही लाइम वाटर के थ्रू पास होती है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, टर्न्स मिल्की। तो अगर लाइम वाटर टर्न मिल्की हो रहा है तो इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही है कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एपरेटस हमने इस तरीके का एक बहुत बेसिक सा एपरेटस बना दिया। अब कह रहे हैं कि इसके लिए रिएक्शन भी लिखना था, तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कि लाइम वाटर था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो बनता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2। ठीक है, तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो ये मिल्की कलर आ रहा है, ये जो मिल्की कलर आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो अगर हमने इथेनोइक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया तो सोडियम इथेनोइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई उसको हमने पास करवाया लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर मिल्की कलर में टर्न हो गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि जो ये गैस रिलीज हो रही है ये कौन सी है? ये जो गैस रिलीज हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, उसके लिए हमने रिएक्शन भी लिख ली, बैलेंस आप कर लीजिएगा इसे। ठीक है, बैलेंसिंग, वैसे आई थिंक बैलेंस्ड ही है इक्वेशन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दो। ठीक है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स containing हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल हो गया CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन। ये सारे के सारे क्या है बेटे? हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर लिखेंगे, मैं तो आपको इसका बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, आप इसको डिटेल में लिखेंगे थोड़ा सा। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जाम्पल ईच। ठीक है, दो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और 2 एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, और गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बनाना है। ठीक है, तो चलो C2H6 ये हो गया आपका इथेन, C2H4 ये हो गया इथीन। अब देखो क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इथेन जो कि सैचुरेटेड है, ये है इथीन जो कि अनसैचुरेटेड है, ये इथीन हो गया बेटे, ये क्या हो गया? इथीन। दूसरा था, एक और एग्जांपल देना है, तो एक और एग्जांपल में हम C3H8 इथेन और C3H6 इथीन को भी लिख सकते हैं, आप बना लीजिएगा। गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, 4 डिफरेंट फंक्शनल, अच्छा अगला पार्ट जो है कह रहा है कि 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स हमें देने हैं। ठीक है, चलो देते हैं हम। पहला ये हो गया क्लोरोमीथेन, क्या हो गया बेटे? क्लोरोमीथेन एक हो गया। दूसरा, इसमें अगर हम OH लगा दें तो ये हो गया मिथनॉल, क्या हो गया बेटा? ये मिथनॉल। ठीक है, तीसरा, अगर हम इस पे CHO लगा लें, CHO, तो ये होता है इथनल, क्या होता है बेटे? इथनल। इथनल इसलिए क्योंकि 2 कार्बन है। और एक और बना लेते हैं CH3COOH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, हमें 4 पूछे थे, गिव एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो एक तो हो गया हेलो एल्केन, दूसरा हो गया अल्कोहल, तीसरा हो गया एल्डिहाइड और चौथा हो गया आपका इथेनोइक एसिड। तो 4 ही पूछे गए थे तो हम 4 ही बताते हैं, वैसे और भी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेम द रिएक्शन विच इज कॉमनली यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट्स। एक्सप्लेन रिएक्शंस इन्वॉल्व। देखो, इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ये आता है एडिशन रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर आता है बेटा? ये एडिशन रिएक्शन के अंदर। अब एक एग्जांपल देना है, तो ये हमारे पास है इथीन। ये क्या है बेटे? इथीन। इसमें हम H2 ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल हो गया, प्लैटिनम हो गया, या पैलेडियम हो गया। ठीक है, ये कैटलिस्ट है। अब क्या होगा कि जो ये डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया। अभी देखो, एक बॉन्ड टूटने से क्या होगा? कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए कंप्लीट, देखो, लेकिन इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, इस वाले के भी 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, इन दोनों कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे नहीं है। अब क्या होगा कि जो ये एक हाइड्रोजन है वो इस पे आके लग जाएगा, ये एक इस पे आके लग जाएगा। तो ये क्या था? ये आपके पास था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये बन गया आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कह रहा था नेम द रिएक्शन, तो रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन किसके अंदर आता है बेटा? एडिशन रिएक्शन। मेन एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में भी हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। उसके बाद क्या रहता है? एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो ये हमने रिएक्शन लिख दी है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? ये था इथीन, जो कि अनसैचुरेटेड था, इससे बन गया इथेन। ठीक है, अगर बाई चांस उसकी जगह इथीन की जगह इथाइन होता, इथाइन पे करते तब इथाइन से इथीन बनता, और इथीन का भी करते तो फिर से इथेन बन जाता, यही वाला मिल जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो देखो, फॉर्मूला तो क्या होता है? फॉर्मूला तो होता है CCl4, CCl4, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। Cl के पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक और Cl है, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5, अरे कहाँ गायब हो रहा है, 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी 7, 1 2 3 4, अरे क्या हो रहा है ये, 7। ठीक है, और एक इधर भी बना लेते हैं, Cl 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो हमने 7-7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं। अब क्या करना है? अब हमें इनको वो करना है, जैसे Cl, इस Cl के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस Cl के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स? इस Cl के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस Cl के कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस Cl के कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस Cl के। अच्छा, जो बीच में रखा हुआ जो कार्बन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? देखो, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अगला क्या रहा है? व्हाट इज सफोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज सफोनिफिकेशन, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो, सफोनिफिकेशन होता क्या है बेटे? सफोनिफिकेशन में हमारे पास है ईस्टर। क्या है? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? ये ईस्टर है। ठीक है, ये क्या है? ईस्टर। इसको हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहां पे क्या होगा? ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, और इस पे जाके Na लग जाएगा, CH3 COO। देखो, CH3 COO, और यहाँ पे Na जाके लग गया साथ में। अब ये C2H5 है, C2H5 है, इस पे OH जाके लग जाएगा। ठीक है, तो ये है सोडियम इथनोएट। ये क्या है बेटे? सोडियम सोडियम इथनोएट।
और ये है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो क्वेश्चन में पूछा था कि सल्फोनिफिकेशन क्या होता है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख भी दिया। ठीक है, तो सल्फोनिफिकेशन क्या था बेटे? सल्फोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बाय द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन। और जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनिफिकेशन। और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा होता है इसे बोलते हैं सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एंड इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। सजेस्ट सम एक्टिविटी एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर विद लेवल डायग्राम। देखो, ईस्टर का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और देखो क्या कैसे प्रिपेयर होता है। वैसे बेसिकली ईस्टर जब ईस्टर कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तब बनता है आपका ईस्टर। क्या बनता है? ईस्टर। यहां पे हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर रहे होते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो, सजेस्ट सम एक्टिविटी। ठीक है, और लेवल डायग्राम, तो लेवल डायग्राम आप बना लेना। हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे एक बीकर ले लिया। ठीक है, इस बीकर पे हमने ले रखा है क्या? अल्कोहल। क्या ले रखा है? या कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम डालते हैं क्या? इथेनॉल। क्या डालते हैं हम? इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल हमने डाल दिया। अब इसमें हम ड्रॉप्स डालेंगे किस चीज के? कार्बोक्सिलिक एसिड के, नहीं सॉरी, कंसंट्रेटेड H2SO4 के, कंसंट्रेटेड H2SO4 के। तो ये जो प्रिपेयर, जो ये मिलेगा, ये क्या होगा? ये कहलाएगा, अच्छा इसको हीट भी करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो फॉर्म होगा यहाँ पे, ये ईस्टर कहलाएगा। ठीक है, रिएक्शन भी लिखना है तो रिएक्शन लिख लेते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसमें इथेनॉल CH3CH2OH, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ का H और ये OH, ये H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। अब बचेगा क्या? CH3C डबल बॉन्ड, ये एक O। अब देखो, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड खाली रह गया और सिर्फ इसमें CH2 लगा हुआ है, तो वो इधर जुड़ जाएगा और साथ में CH3 इधर। ठीक है, तो ये बन गया है हमारा क्या? ईस्टर। क्या बना बेटा? ये ईस्टर बना ये। ठीक है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड C, एक कंपाउंड है हमारे पास C, जिसका फॉर्मूला है C2H4O2। ठीक है, हमारे पास जो एक कंपाउंड है ये क्या है? C2H4O2 रिएक्ट्स विद, कह रहे हैं कि ये जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म अ कंपाउंड R, ये क्या बना रहा है? एक कंपाउंड R बना रहा है। एंड इवॉल्व्स अ गैस, एक गैस रिलीज हो रही है, विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये जो गैस हो रही है रिलीज, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है। कैसा साउंड? पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, पॉप साउंड कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है बेटे? पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। अब कह रहा है कि कंपाउंड सी, ये जो कंपाउंड सी था, ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, जब इस कंपाउंड सी को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा जो ये कंपाउंड सी है, इसको जब अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, ठीक है, अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल A, तो ये क्या देता है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस देता है। क्या देता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्मेलिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा होगा बेटे? ईस्टर। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं S। ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा है? S है। ठीक है,
ऑन एडिशन ऑफ NaOH टू C, ठीक है, जब इसके साथ C के साथ हम NaOH ऐड करते हैं, इट ऑल्सो गिव्स R, ये फिर से क्या देता है, ये R दे देता है, एंड वाटर, R देता है और वाटर देता है। S on treatment with NaOH, S on treatment with NaOH, ये क्या देता है, also gives back R, ये भी फिर से R देता है। Identify CRAS and write down the reactions involved। अब देखो क्या है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है C, जिसको हम Na के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एक गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब गैस कौन सी है, H2, क्योंकि इसमें पॉपिंग साउंड बन रहा है, तो पॉपिंग साउंड किसमें बनता है, हाइड्रोजन। अच्छा, जो ये गैस है, ये जब इसको अल्कोहल के साथ मिला रहे हैं तो ये जो हमारे पास सब्सटेंस आ रहा है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा होता है, ईस्टर, ईस्टर। अब कह रहे हैं कि जब इसको NaOH के साथ मिलाते हैं तो फिर से R मिल जाता है। अच्छा, ये R क्या है, ये R है सोडियम इथेनोएट CH3COONA, ठीक है, ये सोडियम इथेनोएट है, ठीक है। तो अब हमारे पास पूछा था C क्या है, C है ये जो C, ये क्या है, इथेनोइक एसिड। R क्या है, सोडियम इथेनोएट। A अल्कोहल कौन सा होता है, तो देखो इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ मिला के ईस्टर बन रहा है, तो ये अल्कोहल कौन सा है, ये है इथेनॉल, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ईस्टर है, ठीक है। अब इक्वेशंस लिखनी है, तो कितनी इक्वेशंस लिखनी है हमने, एक ये लिखनी है, एक ये लिखनी है, 4 लिखनी है, तो 4 इक्वेशंस लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं 4 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये है इथेनोइक एसिड, जो कि है CH3COOH, इसको हमने मिलाया Na के साथ तो बनता है CH3COONA प्लस H2, ये 2 है, इसको बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हो गई, ये वाली इक्वेशन हो गई है। अब कह रहे हैं कि इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ मिलाओ, इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ मिलाओ, NaOH के साथ मिलाओ, तो क्या बन रहा है, CH3COONA प्लस H2O, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन भी हो गई। अब कह रहा है कि इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाओ, CH3COOH, इथेनोइक एसिड, अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH, तो ये क्या देगा, CH3COO C2H5 प्लस H2O। अच्छा, यहाँ पे एसिड भी यूज हो रखा है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अगला है कि जो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है इसको NaOH के साथ मिलाते हैं, ठीक है। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस कौन सा बना है बेटे, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस था हमारे पास ईस्टर, CH3COO C2H5, इसको हमने मिलाया किसके साथ, NaOH के साथ, तो फिर से क्या मिला हमें, फिर से हमें मिलता है CH3COONA सोडियम इथेनोएट और साथ में C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमें किस किस के बारे में पूछा गया था, CRAS के बारे में पूछा गया था। तो C क्या था हमारे पास, कंपाउंड इथेनोइक एसिड। R कौन सा कंपाउंड था, सोडियम इथेनोएट। A कौन सा अल्कोहल है, यह है इथेनॉल। S कैसा सब्सटेंस है, यह है ईस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द फिगर 4.1 एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और इसको हमें स्टडी करना है और इसके हिसाब से आंसर करना है। चलो करते हैं। कह रहा है व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। तो पहले रिएक्शन पहले समझते हैं। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है बेटे, हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब गिवन है,
इसमें सोडियम कार्बोनेट गिवन है, इसमें इथेनोइक एसिड मिला रखा है। तो सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब बी? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर, तो क्या हो जाएगा? सिंपली लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाएगा। अगला, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको लिखना है। तो इथेनोइक एसिड है तो CH3COOH, इसमें सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3, तो बनेगा क्या? CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O। आप बैलेंस कर लीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये तो ए में हो रही है, ये किस में हो रही है? टेस्ट ट्यूब ए में हो रही है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या रिएक्शन हो रहा है? टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और बी में पूछा गया था कि रिएक्शंस कौन कौन सी हो रही है, ये हमने लिख ली। अगला है, इफ द इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, वुड यू एक्सपेक्ट द सेम चेंज। कह रहा है कि अगर इथेनोइक एसिड की जगह सी पार्ट, अगर हम इथेनोइक एसिड की जगह इथेनॉल यूज करते हैं तो देखो इथेनॉल है C2H5OH, इसमें Na2CO3, Na2CO3 बना रहे। मतलब अगर हम इथेनॉल की जगह इथेनोइक एसिड की जगह अगर हम वहां पे इथेनॉल यूज करते हैं तो पूछ रहा है कि क्या हम सेम ऑब्जर्व करेंगे, सेम वही चीज ऑब्जर्व करेंगे जो इस वाले में ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इथेनॉल है और ये सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर। ठीक है, कह रहे थे कि क्या यही चीज देखने को मिलेगी? नहीं भैया। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन अ सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है लाइम वाटर को? ठीक है, इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हैं किसके साथ? डिसॉल्व करते हैं किस साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या? लाइम वाटर। क्या मिलेगा? लाइम वाटर, लाइम वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। कह रहा है कि ये कन्वर्जन्स हम किस तरीके से करेंगे। नेम द प्रोसेसेस, प्रोसेस के नाम लिखना है, रिएक्शंस लिखनी है। इथेनॉल टू इथीन, इथेनॉल को इथीन में बदलना है। किसको बदलना है? पहला है हमारे पास इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? ये हो गया इथेनॉल हमारा। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल हो गया। इसको इसको हम हीट करेंगे विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन जाएगा क्या? तो ये इथेनॉल था, ये इथीन। ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डी, एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? डिहाइड्रेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो यही पूछा था कि किस तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस करी जा सकती हैं। राइट द केमिकल राइट द प्रोसेसेस एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो रिएक्शन ये हो गई, प्रोसेस का नाम डिहाइड्रेशन हो गया। दूसरा है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनॉल क्या होता है बेटे? प्रोपेनॉल होता है, ये है प्रोपेनॉल। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन एल्कालाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और हमें मिल जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे भी H यहाँ पे भी जोड़ देते हैं। ये बेटे हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। राइट द रिएक्शंस, ये रिएक्शंस होगी। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। Draw the possible isomers of compound with molecular formula C3H6O and also write their electron dot structure. तो C3H6O का हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और जो कंपाउंड्स बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनते हैं, उन्हें बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं। पहला कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन। हाइड्रोजन जोड़ने हैं हमें। हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जोड़ना है एक, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना है? ये हमारे पास बना है प्रोपेनल। क्या बना है ये? प्रोपेनल। ठीक है, अच्छा दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बनेगा? कार्बन, कार्बन, कार्बन। अभी जैसा ऑक्सीजन हमने यहाँ कोने वाले पे लगाया था, उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन बीच वाले पे लगा दें, ये बन जाएगा प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का फंडा क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, तो जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, वैसे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद पहले और एक मिनट, तो ये हम बना लेते हैं, मतलब जितने भी आइटम्स हैं उनको शो कर लेते हैं। कार्बन था, कार्बन था, कार्बन था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। अच्छा, एक बॉन्ड हटा के वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। तो ये बॉन्ड हटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ये बॉन्ड हटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ठीक है, ये बॉन्ड हटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ये वाला बॉन्ड हटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ये बीच वाला बॉन्ड हटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ये वाला बॉन्ड हटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। ये वाला बॉन्ड हटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स लग गए। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स थे, तो ये हटेंगे, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। यहाँ पे से एक बॉन्ड हटा। अच्छा, ऑक्सीजन के तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो तो ये वाले हो गए, बाकी के 1 2 4 हो गए। अब क्या करना है? अब इन्हें इसके चारों तरफ हमें सर्कल करना है। क्या करना है बेटे? सर्कल। सबके इलेक्ट्रॉन्स को लपेटना है। ठीक है, तो लपेट लेते हैं। चलो, इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस अच्छा, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कार्बन के देखते हैं, तो इस कार्बन के बेटे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस कार्बन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इस ऑक्सीजन के ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये वाला आप करोगे। ठीक है,
ये डू इट योरसेल्फ। इसमें क्या करना है, एक बॉन्ड हटाना है, वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड हटाओगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो बॉन्ड हटेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा हम। एक्सप्लेन द रिएक्शन विद एग्जांपल। हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनिफिकेशन, कंबशन। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इन्हें इक्वेशन के हिसाब से ही लिख लेते हैं। पहला है हाइड्रोजनेशन, पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। तो पहला है हमारे पास हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या है, ये हमारे पास इथीन, ये हो गया इथीन। इथीन में हमने जोड़ा H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो एक बॉन्ड टूट गया और वहां पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे। ये हो गया हाइड्रोजनेशन। दूसरा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये हमारे पास है इथेनॉल C2H5OH। ऑक्सीजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा CH3COOH, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे CH4 है, इसमें हमने Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये एक Cl एक H को रिप्लेस कर देगा। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन में क्या था, सफोनिफिकेशन में कि आपके पास है ईस्टर CH3COO C2H5, इस पे हमने मिलाया NaOH। क्या मिलाया, NaOH। ठीक है, तो ये बनता है सोडियम इथेनॉइड CH3। ठीक है, तो ये बनता है हमारे पास CH3COO और प्लस C2H5OH। ठीक है, पहले भी किए हुए, अभी ये रिएक्शंस। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे CH4 है, कंबशन करेंगे हम तो क्या देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट। क्या देगा ये, हीट एनर्जी। ठीक है, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करो जरा, बैलेंस करें तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। एक कंपाउंड है ए, एक कंपाउंड है ए, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। एक कंपाउंड ए है, इसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, तो कंपाउंड बी बन रहा है। ठीक है, विच ऑन एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में, तो एक कंपाउंड बना रहा है सी। ठीक है, 1 मोल ऑफ सी ऑन कंबशन कंबशन फॉर्म्स 2 मोल्स। ठीक है, कह रहे हैं एक कंपाउंड बना रहा है सी, जब इसका हम क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ CO2 बना रहा है और 3 मोल्स बना रहा है H2O के। ठीक है, आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B एंड C। ठीक है, A, B, C को आइडेंटिफाई करना है हमें और राइट द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो A, B, C को आइडेंटिफाई करना है, तो देखो A, B, C क्या हो जाएंगे, ये जो A है ये है आपका एल्कोहल, ये क्या बेटे, एल्कोहल। ये जो B है, ये जो B है ये क्या है, ये जो B है ये है आपका इथीन, मतलब एल्कीन। क्या ये, एल्कीन। ये जो कंपाउंड C है ये है एल्केन, ये क्या है, एल्केन। ठीक है, A, B, C को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इथेनॉल C2H5OH, इस पे इसको, इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, तो बनता है C2H5
4 इथीन। अब जो ये C2H4 है, इस पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तो बनाता है ये C2H6, ठीक है, जो कि कंपाउंड बी था। ये एल्केन, सॉरी, ये कंपाउंड सी है, बी तो ये था, ठीक है। अब इसका C2H6 का कंबशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करते हैं, तो क्या बना रहा है, 2CO2 बना रहा है प्लस 3H2O बना रहा है, ठीक है। तो ये पूछा गया था रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो रिएक्शंस हमने लिख ली सारी की सारी रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने ही रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है, तो उनको जरूर करिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और प्री बोर्ड दोनों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।